उनके साथ कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपको पहले तो आप शौक में उनको अपने घर ले आए और उसके बाद उनको कहीं मंदिर में रख के आ रहे हो, कभी कोई यमुना में बहा के आ रहे हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी भक्तों को। क्या आप सभी कृष्ण भक्त हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप जब कृष्ण भक्त होंगे तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा। तो आप अगर कृष्ण लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो कभी भी उनके साथ ऐसा मत करना, क्योंकि जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ वह एक सत्य घटना है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो दिल से करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी है बहुत साल पुरानी एक सेठ जी की। एक सेठ जी थे, वह लड्डू गोपाल जी वो कान्हा जी के बहुत अनन्य भक्त थे। वो कान्हा जी की भक्ति करते थे और उनके दिल में, उनका मन में ऐसी एक भावना आई कि मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। उनके मन में ये भाव आया। तो फिर वो एक दिन वृंदावन गए और वृंदावन जाके वो एक लड्डू गोपाल जी ले आए, जिनकी उन्होंने सोचा था कि मैं सेवा करूंगा। और वो जब सेठ जी अपने घर लड्डू गोपाल जी को लाए तब उन्होंने अपनी बीवी यानी सेठानी जी को बताया कि हम इस लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तब सेठानी जी की भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था। वह बोलती कि इतने सारे काम कम थे क्या जो एक काम और ले आए मेरे लिए। लेकिन सेठ जी का भाव था, उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा थी, तो वो उनकी सेवा करना चाहते थे। तो सेठ जी रोज नित्य प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते, उनको भोग खिलाते, उनको स्नान कराते, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते। लेकिन सेठानी का दिल इन चीज़ों में नहीं था। एक दिन किसी काम से सेठ जी को बाहर जाना पड़ा, तो इस वजह से सेठ जी ने कहा कि सेठानी जी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। लेकिन सेठानी जी का तो मन था नहीं। सेठ जी जब चले गए उसके बाद सेठानी जी का कोई उठने का टाइम नहीं था, सोने का टाइम नहीं था। और वो सोचती कि मेरे को एक काम दे गए, उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करना एक कहते हैं ना बवाल सा लगने लग गया। तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना नहीं चाहती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि यार इस लड्डू गोपाल जी की वजह से मेरी दिनचर्या खराब हो रही है, मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है सुबह और इनको भोग प्रसाद देना पड़ रहा है, इनको नहलाना पड़ रहा है, कौन करेगा इतना, मैं तो कर नहीं सकती। उस सेठानी जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने एक बगीचे में लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया। जब माली आया, मालिक घर बाग बगीचों में पानी देता, पौधे खुदाई करता, तो एक दिन माली ने खुदाई करी, बगीचे में खुदाई करी, तो उस माली को लड्डू गोपाल जी मिले। तो बहुत खुश हो गया कि लड्डू गोपाल जी मिल गए मुझे। तो वो भागते गया सेठानी जी के पास। सेठानी जी से बोला कि सेठानी जी देखो हमारे बगीचे में हमें लड्डू गोपाल जी मिले, हमें भगवान मिले। तो सेठानी जी को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने ही इनको मिट्टी में दबाया था और इसने निकाल दिया। सेठानी जी ने कहा आपसे जो काम करने के लिए नहीं कहा जाता है तो मत किया करिए, मुझे आपको नौकरी पे नहीं रखना है, आप यहाँ से चले जाइए। माली को समझ नहीं आया कि सेठानी जी मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मैंने तो इनको भगवान ला के दिया और ये मेरे को ऐसा बोल रही है। और सेठानी जी ने बोला आप भी इस नौकरी में नहीं चाहिए, आप भी यहाँ से निकल जाइए और अपने इस लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ से ले जाइए। ऐसा बोल के वह माली बहुत निराश होके अपने घर चले गया। उस माली ने अपनी बीवी को बोला देखो हमारे घर लड्डू गोपाल जी आए हैं, हमें लड्डू गोपाल जी, हमें भगवान मिले, हमारी कोई संतान नहीं थी ना, तो देखो भगवान स्वयं हमारे घर चल के आए हैं। उसने अपनी बीवी को बोला। उसकी बीवी कृष्ण भक्त थी, वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो उसने कहा ठीक है हम इनकी सेवा करेंगे। तो वो दोनों
पति पत्नी मिलजुल के लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे और बड़े प्यार से भाव के साथ उनकी सेवा करते थे दोनों जने। तो उस सेठ जी ने कहा कि ये जो मिट्टी इन पर लगी है, क्योंकि मिट्टी से निकाला था लड्डू गोपाल जी को, तो उन पे मिट्टी लगी थी। तो उन्होंने उनकी मिट्टी को साफ किया और अपनी बीवी से बोला, माली ने, कि इस मिट्टी का हम क्या करें। तब माली की बीवी ने बोला कि इसको बगीचे में डाल दो, पौधों में, फूलों में डाल दो। उस माली ने उस मिट्टी को अपने पौधों में, फूलों में, बगीचे में डाल दिया। कुछ समय के बाद उस बगीचे में इतने सुंदर फूल उग गए। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी उनके घर से गुजर रहा था और उसने देखा इतने सुंदर फूल, ये तो बहुत महंगे फूल हैं। उसने माली को बुलाया और कहा, ये फूल तूने लगाया है? उसने कहा, हाँ मैं तो फूल ही लगाता हूँ, और भी सारे फूल लगाता हूँ, ये भी उग गए होंगे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण फूल नहीं है, इन फूलों की कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तब वह माली यह सुन के उन फूलों को बाजार ले गया, और जब उन फूलों को वह बाजार ले गया तो सचमुच उसे पता चला कि इन फूलों की कीमत बहुत ज़्यादा है। तब माली ने घर आके जो वो फूल थे उनमें से जो बीज थे उनको अपनी एक पूरे खेत में, बगीचे में बो दिए और उनसे वह व्यापार करने लग गया। और वह माली धीरे धीरे इतना अमीर बन गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो इतना अमीर बन गया। और फिर उनके पास सब कुछ था, किसकी वजह से? लड्डू गोपाल की वजह से, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सबके लिए अच्छा लाते हैं, सबके घर में बरकत लाते हैं। वो कैसे भी, कोई भी गरीब इंसान होता है ना, अगर उसके भाव अच्छे हैं, वो भगवान की सेवा करता है, दिल से करता है, तो भगवान उसको जरूर देते हैं, जरूर देते हैं। कभी अपने भक्त के साथ भगवान बुरा नहीं करते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वह जो सेठानी थी, आपको कहानी बताते बताते मेरी आंखें नम हो रही है, क्योंकि मैं भी कृष्ण भक्त हूँ ना, इसीलिए। तो आगे बताती हूँ। जो वो सेठानी थी, एक दिन वह उस माली के घर पहुंची, लेकिन उस सेठानी ने माली को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वह माली अब बहुत अमीर बन चुका था, उसकी कोठी बंगले हो गए थे। लेकिन जो सेठानी जिसने लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबाया था, वह भिखारिन बन गई। क्यों? क्योंकि उसने लड्डू गोपाल जी के साथ इतना बुरा किया। लेकिन उस माली ने उस सेठानी को पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे सेठानी जी, आप मेरे घर पे कैसे पहुँचे? तब फिर उस सेठानी ने पूरी कहानी बताई कि जिस दिन मैंने लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में डाला और आपको वहाँ से निकाल दिया उनके साथ, उसके बाद जब सेठ जी घर आए तो उनसे लड्डू गोपाल जी का वियोग सहा नहीं गया। और वो ये सोचने, मैंने उनसे कहा कि पता नहीं कहाँ चले गए लड्डू गोपाल जी, मुझे नहीं पता है। तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरी ही पूजा में कोई कमी रही होगी, इसीलिए तो मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे मिल नहीं रहे हैं। यही गम में वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं रोड में भटक रही हूँ, एक दाना खाने के लिए भी तरस रही हूँ। तब उस माली ने कहा कि चलो, आपको अपनी गलती का पछतावा तो हुआ, तो कोई नहीं, आप इसी घर में रहिए, मेरे घर में रहिए, क्योंकि यह जो मेरे पास आज सब कुछ है, इसकी कहीं ना कहीं हकदार आप भी हो। क्योंकि अगर आप मेरे को उस दिन उस नौकरी से नहीं निकालते, मेरे घर लड्डू गोपाल जी नहीं आते, तो शायद मैं इतना अमीर कभी नहीं बनता।
इतना सब कुछ मेरे पास कभी नहीं होता। तो कोई नहीं, आप भी यहीं रहिए, ये घर ठाकुर जी का है और हम सब ठाकुर जी के हैं। यह कहकर माली ने उस सिठानी को अपने साथ रख लिया। और कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। तो इसलिए जब भी आप सेवा करो भगवान की, तो दिल से करो, भाव से करो, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए होता है, हमारे कान्हा जी को और कुछ नहीं चाहिए होता है हमसे, बस उन्हें अपने भक्त के अंदर भाव चाहिए होते हैं। और जो दिल से उनकी सेवा करता है, भाव से उनकी सेवा करता है, भगवान उनको जरूर मिलते हैं। बस मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप भी अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो दिल से कीजिए। उनके साथ कभी भी ऐसे मत कीजिए कि आपको पहले तो आप शौक में उनको अपने घर ले आए और उसके बाद उनको कहीं मंदिर में रख के आ रहे हो, कभी कोई यमुना में बहा के आ रहा है, ये गलत है। आप उनकी सेवा कीजिए, दिल से कीजिए, भगवान अपना फल जरूर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।